रहमानिम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। 9 मई के वाक़ये के बाद अब बहुत से नाज़मीन जो पीटीआई से निकल गए थे या निकाले गए थे या सियासी अकाबरीन जो पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे हैं, अभी तक वो अपनी सियासी पोजीशन को मुस्तहकम करने और सियासी मकाम हासिल करने में नाकाम नज़र आते हैं। दूसरी सियासी पार्टियों में जाने के बावजूद अभी तक उनको वो पजीराई और वो मकाम नहीं मिल रहा है जो पीटीआई में उनका सियासी मकाम था। मैं बात करूंगा सियासत के गुरु कमर ज़मान बामुज़ई और उनकी टीम की, जो कि पीटीआई के जाने के बाद, पीटीआई से निकलने के बाद या पीटीआई से निकाले जाने के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने थे और उन्होंने 1-2 इलेक्शन भी वहाँ पर गुजारे, लेकिन वहाँ की जो लीडरशिप है, वहाँ की जो ओनरशिप है, वो उनको उस तरह से नहीं मिली जिस तरह पीटीआई में या उससे पहले सियासी जमातों में उनकी थी। 10 के करीब नाज़मीन हैं और दीगर सियासी अकाबरीन उनके साथ शामिल हैं, जो कि मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ औकात में मीटिंग करते भी दिखाई दिए और अपने बयानात का भी उन्होंने इजहार किया। बरमला ये कोशिश भी की गई दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आने की, लेकिन वो भी कारगर साबित न हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फैसल करीम कुंडी के घर में जाके उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था, लेकिन 1-2 इलेक्शन जो कि जनरल इलेक्शन थे या बाई इलेक्शन थे, उसमें जो है वो उनको तवज्जो नहीं मिल सकी है जो तवज्जो वो चाह रहे थे। दिल बर्दाश्ता थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी जाने के बाद उनकी वो उम्मीदें जो वो लगा कर गए थे वो कारगर साबित नहीं हुई। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही के एक ग्रुप मियां खेल ग्रुप में जाकर दोबारा जो है वो उनके साथ शमूलियत तो से नहीं कहेंगे, उस ग्रुप में शामिल हो गए। शामिल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पहले ही थे, क्योंकि फतेहुल्लाह खान मियां खेल जो कि मियां खेल ग्रुप के सरबराह हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए थे और आजकल वो कायमा कमेटी बराए डिफेंस जो है उसके चेयरमैन हैं और उनके दूसरे जो भतीजे हैं वो एमपीए हैं और दीगर सियासी अकाबरीन भी उनकी फैमिली में शामिल है। तो एक सियासी ग्रुप है जिसको मियां खेल ग्रुप कहते हैं, उनके वो सरबराह हैं। अगर यूँ कहा जाए कि पहुंची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, मियां खेल ख़ानदान के साथ सियासी पींगे बढ़ाने वाले जो है इब्तदा में कमर ज़मान बामुज़ई अब दोबारा अपने पूरे नाज़मीन ग्रुप के साथ जो है वो मियां खेल ग्रुप के साथ जा मिले हैं। अब उनकी कोशिश क्या है, मियां खेल ग्रुप की सोच क्या है कि आने वाले इलेक्शन में वो उनका महवर सिटी 1 होगा और सिटी 1 में वो एक मजबूत ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 बार पहले भी उनके छोटे भाई जो कि डिविजनल प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ार मियां खेल इस हल्का में इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन वो उनको खातिर खा तवज्जो नहीं मिली, वो वोट नहीं मिला, वो पजीराई नहीं मिली। लेकिन अब उनका ये ख्वाब है कि वो सिटी से एमपीए बने और यहाँ से वो मुंतखब होकर सूबाई असम्बली में जाएं, जिसके लिए वो जो है सिटी की जो लीडरशिप है, सिटी में जो सियासी ग्रुप्स हैं, सिटी में जो नाज़मीन हैं, उनको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। फतेहुल्लाह खान मियां खेल जो कि इससे कबल कि सिटी मेयर भी रह चुके हैं और उनका एक बड़ा ग्रिप है उनकी डेरा की सियासत में, सिटी की सियासत में, तो उनकी कोशिश ये होगी कि ऐसे लोग शामिल किए जाएं जो सिटी में यूनियन कौंसिल सतह पर सियासी हैसियत भी रखते हों और उनका वोट बैंक हो। तो ये जो लोग गए हैं ये कुछ नाज़मीन हैं और कुछ सियासी अकाबरीन हैं जिनका अपना हल्का बाब भी है और वोट बैंक भी है। अब देखना ये होगा कि एक तरफ मियां खेल ग्रुप, दूसरी तरफ कुंडी ग्रुप, तो कुंडी के साथ शामिल होने के बावजूद मियां खेल ग्रुप में जाना और उसके बाद क्या उम्मीद होगी, क्या उनकी तवक्कुआत होगी, क्या वो यहाँ पर पूरी कर पाएंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ताहाल जो पोजीशन है वो ये है कि एक ही पार्टी में रह के कुंडी ग्रुप से निकल के मियां खेल ग्रुप में शामिल हो गए हैं। समझते ये होंगे कि जिस तरह पुरानी यारी उनकी थी, पुराना तरीक़ाकार था, एक दूसरे की सियासत को जानते हैं, एक दूसरे के सियासी तरीक़ा वारदात को जानते हैं और एक दूसरे की जो है वो सियासत को लेकर चलने वाले हैं। तो अब ये फिर एक दफ़ा मिलकर क्या जो है वो कारनामा सर अंजाम देने वाले हैं, ये आइंदा जनरल इलेक्शन ही बताएगा। लेकिन दूसरी जानिब ये हरफ आखिर नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से के जो MNA हैं वो आंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रही। हो सकता है कि PTI के साथ भी, अली अमीन गंडापुर के साथ भी उनकी जो है वो रवाबित बढ़ जाएं और एक सियासी नया ग्रुप जन्म ले या पार्टी में आ जाएं, तो फिर ये जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकले हुए थे, इनको भी बड़ी आसानी से फिर जो है वो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने का वीज़ा मिल जाएगा और ये फिर एक दफ़ा जम हो सकते हैं।
کیسا رائی ہیں، سوچ ہے، تجزیے ہیں، یہ اپنی جگہ، لیکن سیاست میں اس طرح ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، کیونکہ سیاست دان ایک دوسرے سے دشمنی نہیں کرتے ہیں، ورکر اور جو ہے نا ووٹر ایک دوسرے کی دشمنی کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ قمر زمان بامزئی جو کہ ایک سیاسی سوچ رکھنے والا بندہ ہے اور سیاسی بڑے سیاستدانوں میں اس کی گرومنگ ہوئی ہے اور سیاسی چال چلنے والا بھی ہے، اگر اس کو کھلا ہاتھ دیا گیا اور اگر اس کو ٹارگٹ دیا گیا تو بڑی سیاسی جو ہے نا شخصیات کو وہ بھی میخیل گروپ میں لا سکتا ہے۔ چند دن پہلے جب میری اس سے بات ہوئی تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں اس بات پہ بھی ششدر ہوں کہ ایک ٹائم تھا جب میں علی امین خان کا گرو تھا، تو یہ میری ریکارڈ پر چیزیں ہیں کہ جس پہ بھی اس نے ہاتھ رکھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ میں نے بنایا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ جب سے اقتدار آیا ہے کوئی ایک شخصیت بتائی جائے کہ جو اقتدار میں ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنی ہو یا اس نے شمولیت کا اعلان کیا ہو۔ لوگ چھوڑ کر گئے ضرور ہیں لیکن پارٹی میں نہیں آئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ساری باتیں جو ہیں یہ عوام کے سامنے ہیں اور جو ہے ابھی سے لوگ آئندہ انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں، خاص طور پہ میخیل جو کہ 27 سالوں کے بعد اقتدار میں آئے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ پروا کے ساتھ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کی جو سیاست ہے اس پر بھی ان کا کنٹرول ہو اور کیزار میاں کسی نہ کسی طریقے سے سٹی کے ایم پی اے بن سکیں۔ دوسری جانب ناظمین جو گئے ہیں اس میں ابھی تک یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ ان میں بھی تضاد پایا جا رہا ہے کہ کچھ ناظمین جو ہیں وہ اس بات سے نالاں ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہ کر گروپنگ سے گروپنگ میں شامل ہونا یہ جو ہے کوئی جواز نہیں ہے، لیکن دل برداشتہ ہے کیونکہ کنڈی برادران کی وہ توجہ نہیں مل رہی ہے۔ فیصل کریم کنڈی گورنر ہیں جو کہ ان کی طرف سے بھی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، تو وہ اس طرح کے فیصلے کرنے پر مجبور ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ مستقبل کی سیاست کیا رنگ لاتی ہے، گرو اور ان کے گروپ کو کیا توجہ ملتی ہے، یا پھر اس کے بعد ایک اور سیاسی کلا بازی ہوگی، تو اس کا ہم انتظار کرتے ہیں اور سیاسی جو موسم ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت موسم کا حال بتائیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔